कयासों का बाजार गर्म है। देखिए, बीजेपी की एक खासियत ये भी है, चुनावी रणनीति में तो महारत हासिल की है, लेकिन पत्ते जो हैं वो अपने खोलते नहीं हैं और शीर्ष नेतृत्व दे हैव दैट एबिलिटी टू सरप्राइज। यकायक एक ऐसा नाम जो शायद अभी चर्चा में नहीं है वो सामने भी आ सकता है क्या? तो बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सरकार तो बन गई, लेकिन अब है किस्सा कुर्सी का। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी परीख हैं, प्रकाश भंडारी दिग्गज हैं, वो यहाँ की राजनीति को समझने में इनके सानी कम ही हैं, अरुण शर्मा है, कांग्रेस के नेता हैं, और सुरेश मिश्रा बीजेपी के नेता। और सुरेश, आज आपसे ही शुरुआत होगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात मैं ये भी बता दूं, बाल मुकुंद आचार्य नए नवेले विधायक वो भी आने वाले थे, पर अभी कहीं अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, यानी कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। किसके पास जा रहे हैं ज्यादा नेता? देखिए, अटक रहे हैं, भटकने की बात नहीं है। जनता के बीच रहने वाले लोग जनता के बीच रहते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी शहर में घूम रहे हैं, जो समस्या है उनका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में कहाँ वसुंधरा से मिलने जा रहे हैं, या फोन पर गजेंद्र शेखावत और राज्यवर्धन राठौड़ या दिया कुमारी या अर्जुन राम मेघवाल, ये सब सांसद हैं, सीपी जोशी, वो दिल्ली में मौजूद हैं। फोन पर बातचीत हो रही है या यहाँ पर गुलाबी नगरी में मुलाकात हो रही है, कैमरे से दूर, हम लोगों से दूर? देखिए, ये तो बाल मुकुंदाचार्य जी बताएंगे, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली है वो सोशल मीडिया के अंदर भी मैंने देखा कि वो जयपुर में जो मांस की दुकानें अनधिकृत रूप से चल रही है उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और शहर में घूम रहे हैं। जीतते ही वो जनता के बीच पहुंच गए हैं। उससे कुछ इशारा क्या ये भी मिलता है, बाबा बालकनाथ सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सांसद से विधायकी के चुनाव में उतारा गया और यकायक हिंदुत्व राजस्थान में फिर से जागा है। देखिए, सनातन की बात करना बुरी बात नहीं है, और सनातन की बात पहले नहीं हुआ ना, वो कभी 90 के दशक में थोड़ा हुआ था, उसके बाद यकायक थमसा गया था, उसने तेजी पकड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। सनातन हमारे देश की संस्कृति, राम हमारे देश के हृदय में बसे हुए, ऐसे के बारे में कोई बात करना बेकार है। और सब लोग हिंदुत्व का आइकन, प्रतीक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। ये कुछ नहीं कह सकते, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होने वाला है, कि मैं तो वो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। शीर्ष नेतृत्व, आप लोग कहते हैं विधायक दल तय करेगा। अब आपकी बोली कुछ कांग्रेस वालों की तरह हो गई है कि वो आला कमान कल्चर आ गया। आला कमान की बात नहीं है। देखिए, होता क्या है कि हर जगह पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, और आने वाले दिन में आपको विधायक दल नहीं तय करता, तो तय करेंगे, तय सब लोग चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षक बुलाने का मतलब ये होता है। विधायक किसके साथ है? अब ये कुछ तय नहीं है, अभी कुछ तय नहीं है। तो बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया, आला कमान कल्चर आ गया। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो एक इंग्लिश की कहावत है कि यू कांट आर्ग्यू विद सक्सेस। जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, तो सफलता से कोई बहस नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस देश में अभी भी प्रजातंत्र कायम है और बड़ा सुदृढ़ है। ऐसे में विमर्श तो कभी भी बंद हो ही नहीं सकता। बिना विमर्श के प्रजातंत्र का कोई भविष्य भी नहीं है। तो अभी ये चुनाव संपन्न हुए। अब तो आप विपक्ष में बैठने पर मजबूर हैं, पर आपको क्या लगता है, राजनीति में आप भी हैं, तो राजनीति का ऊंट किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगा बीजेपी की तरफ? देखिए, वैसे तो ये स्पष्ट तौर पे बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन इतना आंतरिक भी नहीं है। अब जो मॉडल प्रस्तुत होता जा रहा है देश में, तो मुख्यमंत्री वही होगा जिनको वो दो आदमी चाहेंगे, मोदी और शाह साहब। और आप जैसे आपके यहाँ पर 10 जनपद जिसे चाहेगा वो हुआ करता था सालों। देखिए, कहने को तो परंपरा तो यही रहती है कि एमएलएस की मीटिंग होगी, वो अब ये कर रहे हैं। वो परंपरा है, वो बस परंपरा है, ठंडे बस्ते में जा चुकी है। तो ये तो विधायकों से मत लेना पड़ता है और उसके बाद हाईकमांड को वो बता दिया जाता है कि ये लोगों की राय है। हाईकमान फिर उसकी तस्दीक करता है या बदल भी देता है। मुलाकातों का सिलसिला, विधायकों का जमघट, 115 जो विधायक हैं बीजेपी के, किसके यहाँ ज्यादा दिख रहा है? क्या खबर है प्रकाश जी? खबर तो ये आई है कि 20-25 लोग तो पहुंच चुके हैं वसुंधरा जी के घर पे,
राम और 43 उनके गुट के पहले से ही थे। राम राम करने पहुंचे हैं, राम 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 सा। राम राम करने पहुंचे और बाकी बाकी भी आएंगे धीरे 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 धीरे। राजस्थान की जो सीमा है बहुत बाड़मेर तक, जैसलमेर तक बहुत लंबी फैली हुई है, आने में देर लगती है। कुछ वहाँ जश्न भी हो रहे हैं जीतने के। अरे मैं दिल्ली से आ गया, कल देर रात तक स्टूडियो में था, सुबह गाड़ी उठाओ यहाँ पहुँच जाओ, ऐसा कोई 7 समंदर पार थोड़ा करके आना है। पर सीमा जो है वो 650-700 किलोमीटर तक है रात भर का सफर है, पर आप भी जानते हैं। तो ये जो है अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो जीत करके विधायक आए हैं वो वसुंधरा जी के यहाँ जमघट लग रहा है धीरे धीरे, और उनसे मुलाकात हो रही है। उन्हें चेहरा नहीं बनाया था 2018 में, यहाँ नारा बुलंद हुआ था मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त थी, उसी लिए उनका चेहरा नहीं बनाया गया। अब क्या गद्दी पर बिठाना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? देखिए ये सब राजनीतिक निर्णय बड़े स्तर के। ऐसे मुख्यमंत्री का जो की नियुक्ति जो होती है कोई कंपैशनेट ग्राउंड पर नहीं होती है। और बीजेपी में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अब अगली लड़ाई भी मुंह बाय खड़ी है, 25 की 25 सीट जीतनी होंगी। और वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर जीत पर विश्वास रखती है। तो अभी एक जो जीत दिलाएगा वही गद्दी पाएगा। क्या कहानी ये है? ये कह रहे थे साहब, अभी सब कह रहे हमने सेमीफाइनल जीत किया। मेरी समझ में ये क्वार्टर फाइनल था, ये क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल नहीं था। सेमीफाइनल कौन सा है? सेमीफाइनल तो अभी होगा कहीं न कहीं सेमीफाइनल होगा। अश्वनी भाई, वसुंधरा राजे, ये तो एक नाम हम पहले ही लगातार चर्चा कर रहे हैं, पर जो मैंने सुरेश से भी सवाल पूछा और चर्चा यकायक गर्म हुई है बाबा बालकनाथ को लेकर, चर्चाओं में दम लगता है या कयासों का बाजार? देखिए ये कयासों का साफ तौर पर बाजार है। बाबा बालकनाथ की चर्चा दिल्ली से शुरू हो रही है। आप देखेंगे ये खास बात है। स्थानीय मीडिया इसकी बात कम कर रहा है, दिल्ली में इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। आज संसद भवन जब बाबा बालकनाथ पहुंचे, उनसे ये सवाल दिल्ली में किया गया कि अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और जो तो सब कहेंगे का निर्देश है वो मैं करूँगा। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात है कि किस बिनाह पर उनको बनाया जाए। उनके गुरु थे चांदनाथ, उनके देहांत के बाद वो सांसद बने और फिर विधायक बने। एक योगी के साथ उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। पर्सनालिटी देखनी होगी। योगी क्या थे, लगातार सांसद रहे, गोरखपुर से उनकी 5 बार के सांसद थे, फिर जाकर मुख्यमंत्री बने। लेकिन बालकनाथ क्या वो एलिजिबिलिटी रखते हैं? पर इसमें एक इंटरेस्टिंग पैरेलल भी है। योगी आदित्यनाथ दरअसल उत्तराखंड के हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। बाबा बालकनाथ दरअसल हरियाणा के हैं और राजस्थान के बन जाए, और हिंदुत्व पर दांव लगाती दिख रही है बीजेपी, और यहाँ भी वो कार्ड खेला है उन्होंने। उसके लिए कई और फेस हैं उनके पास में, जो लगातार मुखर होकर इस बारे में बात करते हैं। बालकनाथ बात करते हैं, आप जिनका इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा नहीं तो कौन आपकी निगाह में? देखिए वसुंधरा राजे, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि नंबर 1 है दौड़ में। अभी कौन है नंबर 2? मेरे हिसाब से सीपी जोशी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, लगातार कैंपेन में साथ रहे और हमेशा श्रेय प्रदेशाध्यक्ष को जाता है। जेनरेशनल शिफ्ट की भी बात हो रही है, और जातिगत जनगणना, दलितों का, जैसे तेलंगाना में वो बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ गए, राजस्थान में भी ये होता दिखा है, और तेलंगाना में ये कहना कि ओबीसी या दलित को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या वो गणित को बिगाड़ सकता है? जो अभी तक हम देखिए साफ तौर पर राजस्थान की राजनीति जाति के आधार पर ही टिकी हुई है। जाति यहाँ महत्व रखती है, इसीलिए मुख्यमंत्री के पहले विधायक जाति के आधार पर अगड़ा होगा, पिछड़ा। निश्चित तौर पर अगर कोई फेस बदलने की बात आती है तो पिछड़ा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें कौन होगा आगे? उसमें लेकिन फिलहाल मैं अगड़े पे ही कायम हूँ, सीपी जोशी। अगर पिछड़ा आता है तो? पिछड़ा आता है तो फिर कोई यादव चेहरा होगा और बालकनाथ हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, पर पिछड़ा चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान है। गणित तो और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। देखिए पहले ये सोचना पड़ेगा भाजपा जो है कि उनकी भाजपा की रणनीति क्या है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी दे दिया, अगर आपने रायपुर मतलब वहाँ आदिवासी दे दिया, आदिवासी दे दिया, तो सवाल ये कि आप ऐसी स्थिति में जो अगड़े हैं उनका बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश में राजपूत हैं। अब खैर
योगी की कोई जात नहीं होती, पर वो राजपूत हैं, पुष्कर सिंह धामी राजपूत हैं। न पूछे साधु की, ना पूछे साधु। न पूछे साधु। तो ये यहाँ पर किसको दे रहे हैं, क्या करना है, ये तो अभी तो पार्टी के वसुंधरा के बाद आपको किसका दांव, सरप्राइज एलिमेंट कोई हो सकता है? देखिए ऐसा है कि मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि भाजपा जैसी पार्टी जिसका थिंक टैंक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत गहरा भी है और बहुत मजबूत भी है, वो हमेशा मुझे लगता है कि 10-15 साल की योजना बनाएगा कि 10-15 साल। अश्विनी वैष्णव सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं? अश्विनी वैष्णव जो है, मुझे थोड़ा सा उन पर संदेह इस बात पर है, अगर थोड़ा उन्हें उनका नाम उनकी जरूरत केंद्र में ज्यादा है। उनका अगर नाम होता कहीं चलता तो उन्हें इस चुनाव में भूपेंद्र यादव को और इनको घुमाया नहीं गया। अगर उनको घुमाया जाता, चेहरे से मिलाया जाता, 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा जाता, जोधपुर पाली में उनको घुमाया जाता जहाँ के वो रहने वाले हैं, या भूपेंद्र यादव यहाँ राजस्थान के नहीं है, भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के हैं और यहाँ तो उनके पिताजी अजमेर में रेलवे में थे और इस कारण विसा उसके बाद वो चले गए। ठीक है, पर यहाँ पर सुरेश भाई, वसुंधरा राजे वही रिवाज जारी रहेगा, पुराने चेहरों पर, सामूहिक नेतृत्व पर इस बार दांव खेला, पर कुर्सी पुराने चेहरों को ही। देखिए निश्चित रूप से मान के चलो कि आपने बिल्कुल सही कहा, विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन में सब तस्वीर साफ हो जाएगी और ये बिल्कुल पक्की बात मान के चलिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो बनेगा मजबूत बनेगा। राजस्थान के साथ साथ ये सेमीफाइनल है और फाइनल का सबसे मजबूत कौन है ये तो तय करेगा शीर्ष नेतृत्व। तो अभी तय करेगा, पत्ते कोई खोलने को तैयार नहीं। फ्रंट रनर, ऑब्वियस चॉइस वसुंधरा राजे दिख रही हैं, लेकिन क्या बाबा बालकनाथ, वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं, सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, या अभी उसके अलावा भी कुछ चेहरे हैं जिन पर मंथन चल रहा है? दिल्ली में पत्ते अभी खुलने बाकी हैं, किस्सा कुर्सी का जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।